हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीएस नॉलेज। आज हमारे पास में है राजस्थान पुलिस का 6 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और कुछ के एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ के एग्जाम्स आगे बाकी हैं 7 और 8 तारीख को। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को देख करके जरूर जाएं और इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पे सारे करवा देता हूँ अभी, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है इस वाले एग्जाम का पूरा ये वाला, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसका लिंक वहां पे होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला पेपर, फटाफट से कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आया है आपका, ये देखिए, आप मेरे को बताना आपका, आप सबका जिनका एग्जाम हो चुका है कैसा एग्जाम गया है उनका, और वो बताना कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। और आने वाले और भी जो भी एग्जाम्स होंगे मैं उनके भी वीडियोस यहाँ पे लाता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए आज की जो हमारी क्लास है ये शुरू करते हैं। और आज का ये जो हमारा पेपर है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर है ये सीताराम जी जयपुर ने प्रोवाइड करवाया है हमको। तो उनका क्वेश्चन भी चेक हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप सब भी देखते रहिए इसको, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए शुरू करेंगे हम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, हम ऑप्शंस रीड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर है ये हो जाएगा ए। ठीक है, गोल्डन बूट है यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो समय कितना लगता है, देखिए 8 मिनट दे रखा है, 499 सेकेंड का समय लगता है। और इसके लगभग में जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो हमारा सी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान में जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 37 है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या किया, ऑप्शंस में कैसे दिए इन्होंने, 14, 21, 8, 11। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 37 आएगा। वर्ल्ड में जो यूनेस्को, राजस्थान में जो यूनेस्को धरोहर है, विश्व धरोहर है, तो उसमें 37 है इसका। तो या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर जैसे भी है बोनस नंबर आपको मिलेगा इसका। ठीक है, इसको, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो देखिए इसमें जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा यहाँ पे है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये 2004 में होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उप राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, तो वो आपको पूछा है कि जो करंट जो सीएम था वो ऐसा कौन सा सीएम था जो उपराष्ट्रपति भी बना। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका भैरों सिंह शेखावत। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक गुलाब कोठारी जी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगले प्रश्न दे रखा है आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लेते हैं। अनिश उत्तर की ओर 100 मीटर चला। अब ये देखिए ये दिशाओं वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको इस प्रकार से करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ये आपकी ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये आपकी नॉर्थ होगी और ये आपकी साउथ होगी। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 100 मीटर उत्तर की ओर चला, 100 मीटर उत्तर की ओर चला, इसके बाद में इसने यू टर्न लिया, वापस यू टर्न ले लिया, 100 मीटर तक चला। उसके बाद में उसने यू टर्न लिया और 102 मीटर चला, वापस इसने यू टर्न लिया और ऊपर चला गया। इसके बाद में यहाँ पर ये बाएं मुड़ गया, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला 93 मीटर चला ये। ठीक है, इसके बाद में उस अनिश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो आपको ये दिशा सिंपली यहाँ पे बतानी है। तो ये वाली दिशा वेस्ट हो गई है, पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो वो आपका डेस्कटॉप होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस आपको बता रहा है। तो प्लॉटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो आपका ये करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घा
अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन होता है यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद में ड्रॉप केस का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन सी डी है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में देखा है क्वेश्चन नंबर 11 है, झूम कृषि, झूमर कृषि या वो स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं इसको, इसकी का नाम पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स सबमिट फिटनेस 10 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है नंबर 13, भांगड़ा नृत्य, तो ये पंजाब है इसका आंसर ए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? ये रानी कनकवती ने करवाया था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। समुद्र तट से समुद्र तट से एक धोसी पहाड़ी, जो धोसी पहाड़ी है उसकी अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो ये 740 मीटर है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दे रखा है आपको कि किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरा मुख्यमंत्री, अब देखिए राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन से थे? पहले थे आपके हीरालाल शास्त्री, दूसरे थे आपके सी एस वेंकटरमन, और तीसरे में थे आपके ये आपके जयनारायण व्यास। तो ठीक है, आपका ये बी ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगले प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा पायल जांगिड़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। 19 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर ये जो टिंडर होता है ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं होता, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन पूछा हुआ है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन कैसे होता है? प्रति इंच डॉट से, प्रति इंच डेटा, प्रति इंच सेकेंड और प्रति कैरेक्टर डॉट से। इसका जो होगा ये होता है आपका डीपीआई, डॉट पर इंचेस, तो इंचेस वाला जो है ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, प्रति इंच डॉट्स, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। एमएस वर्ड में F12 जो कुंजी है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है इससे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है जून 2020 में किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें भी चाइना नंबर 1 है, कोविड में भी नंबर 1 था, इसमें भी नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दे रखा है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 जो टीटी का टूर्नामेंट था उसमें पुरुषों में किसने खिताब जीता था? तो ये हरमीत देसाई है हमारे, यहाँ पे इन्होंने ये वाला जीता था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 25वां, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ये गुर्जर थे विजय सिंह पथिक और इनका नाम है भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? सबको पता है चंबल है इसका आंसर, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे हमको पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये बताना है, वहाँ पे वेस्ट कल्चरल है एक संस्कृति केंद्र, तो इसका जो उदयपुर में अध्यक्ष बताना है इसका कौन होता है? देखिए इसका जो राजस्थान का राज्यपाल होता है ना वो इसका अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो देखिए ये जो बीमारी होती है ये लंग से संबंधित होती है और ये जो खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं उनसे संबंधित होती है, तो इसमें देखिए राजस्थान ही है जो इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है हमको यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को ये लिखा गया है और कूट भाषा में ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए आप देख लीजिए सी सी में प्लस एक डी हो रहा है, एल में एक प्लस एम हो रहा है, ए में एक प्लस बी हो रहा है और एस में एक प्लस टी हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे भी सेम यही हो जाएगा, बी में एक प्लस करेंगे यहाँ पे सी, एल का एम, यू का वी और ई का एफ। तो ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे
ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, इसमें ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, इसमें से 3 शब्द आपको बताने हैं, एक समान नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है गाय, मुर्गी, भक्तिन और बेटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में क्यूट को, ये BTSD लिखा हुआ है, उसी भाषा में काइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए ये इसमें जो है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में है, उसमें प्लस कर था, इसमें माइनस होगा। C माइनस ए की B हो जाएगा, U माइनस ए की T हो जाएगा, T माइनस ए की S हो जाएगा, और E माइनस ए की हो जाएगा आपका D। तो इसी के हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा JHMC। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देती है। तो 34 और 7 41, 41 और 7 48, 48 और 7 7 7 का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 69 और 7 यहाँ पे बन जाएगा 76। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के समुच्चय में सबसे अधिक समान है। तो समान पूछा है यहाँ पे बादाम, काजू, अखरोट, और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा खुमानी वाला, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, विकल्पों में से चयन करना है आपको सबसे अधिक समानता वाला शब्द। इसमें दे रखा है हिरण, गाय, जिराफ, और ऑप्शन में दे रखा है शार्क, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका डी, शाकाहारी जीव है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 35वां, उस वर्ण अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें देखिए UROLI, दोनों में दो दो का अंतर है। आर के बाद में ST, दो अक्षर यहाँ पे आएंगे, ओ, दो अक्षर यहाँ पे आएंगे, तो दो दो का डिफरेंस है। यहाँ पे आई दे रखा है आपको, ठीक है। एफ के बाद में देखिए GH और I, ठीक है, तो ये दो का डिफरेंस हो गया। एफ जो हमारा है यहाँ पे ऑप्शन डी, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर का, एक निश्चित कूट भाषा में BENJAMIN को ये लिखा गया है, तो कूट उस कूट भाषा में पॉवर्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें जो इन्होंने किया गया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बी है, इसको यहाँ लिख दिया, ई है, इसको यहाँ लिख दिया, एन को यहाँ लिख दिया, मतलब इसका क्रम चेंज कर दिया। जे को ऐसा का ऐसा छोड़ दिया, ए को यहाँ लिख दिया, तो क्रम चेंज करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाइए आप पी से। सबसे पहले यहाँ पे पी लिखेंगे, फिर यहाँ पे ओ लिखेंगे, फिर वी, फिर ई, फिर आर, फिर टी, और फिर वाई। तो यहाँ से शुरू कर लीजिए, YTREVOP। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, निम्न में से 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से 3 आपस में समान है किसी न किसी रूप में और एक शब्द इसमें अलग है। तो अलग शब्द का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन दे रखा है अमरूद, अनार, गोभी और आम। तो इसमें जो गोभी वाला है हमारा, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है पेन और लिखना का जो संबंध है वही आपको बताना है किस चीज से संबंध है। तो बंदूक और हथियार दे रखा है, चम्मच और खाना दे रखा है, शिक्षक और विद्यालय दे रखा है, रबड़ और पेंसिल दे रखा है। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में फिट नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें जो करेक्ट नहीं बैठता उसके बारे में आपको बताना है। तो आप देखिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट देख लेते हैं यहाँ पे, व्यंजन। के के बाद में LM, एम के बाद में MNO, ओ के बाद में PQ, क्यू के बाद में RS। तो ये तो सही है। इसके बाद में संख्या देखते हैं। इसके बाद में 27 के बाद में 39, 12 का डिफरेंस है। 39 के बाद में 51, इसमें भी 12 का डिफरेंस है। 51 के बाद में 63, इसमें भी 12 का डिफरेंस है। और 63 के बाद में 76, इसमें 13 का डिफरेंस है। तो ये जो 76 वाली संख्या है ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना, तो इसमें सिंबल चेंज कर लीजिए, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे सिंबल लगा लो। तो यहाँ पे दे रखा है 16, सबसे पहले अंदर के सिंबल देख लेते हैं। 16 गुणा का अर्थ घटाना है, तो 16 माइनस 6। इसके बाद में ब्रैकेट्स के बारे में इसने कुछ दे रखा है क्या?
नहीं, ब्रैकेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद में माइनस, माइनस के लिए क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो इसको जोड़ दो। इसके बाद में 2 लिख दो, और भाग देने के लिए स्लैश, ये रहा भाग। भाग का अर्थ है गुणा करना, तो भाग का मतलब गुणा करना हो गया। ठीक है, इसके बाद में प्लस का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पे इसको दे दिया भाग। और इसके बाद में 3 लिख दिया, और माइनस का अर्थ यहाँ पे बताया था, माइनस का अर्थ है जोड़ना, इसको यहाँ पे प्लस कर दिया, 1 हो गया। और भाग देने का अर्थ यहाँ पे है गुणा करना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये हो रह गया इसका सिंबल, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ये रहा, और बड़ा ब्रैकेट ये रहा। ठीक है, तो पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इसका 10, इसको सॉल्व कर लिया, प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 6, और भाग में है ये आपका 4। ठीक है, और इसके बाद में इसको टोटल कर लेते हैं गुणा, तो ये 16/4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना उसी प्रकार का सवाल है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप उसी प्रकार से ऊपर से निकाल लेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंटरनेट ब्राउजर विंडो में फुल स्क्रीन करने के लिए क्या करते हैं, तो फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पे F11 का 11 F11 का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का पूछा है यहाँ पे, लेजर प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि है, तो अमीर खुसरो है या 14वीं शताब्दी के कवि हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ भूपृष्ठ होता है, जो जमीन का ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ से उत्खनन किया जाता है, तो खनिजों का खनन किया जाता है, तो उसके उसके लिए पूछा है, तो उसको बोलते हैं आप ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं उसको, विवृत खनन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, अगला प्रश्न दे रखा है, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है, कौन थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका पूजा कादियान होगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप बताना आपको, तो ये आपका हो जाएगा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे, तो ये आपके ऑप्शन सी सचिन पायलट। ठीक है, अगला प्रश्न देख रखा है यहाँ पे, रीजनिंग का पैटर्न है, ये पैटर्न के हिसाब से दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 6 4 25 3 1 4 5 3, तो देखिए इसमें ही हो जाएगा 6 चौको 24, और मतलब 6 को 4 से गुणा करना है, और इसमें एक ऐड करना है। इसी प्रकार यहाँ पे है 3 एकम 3, और इसमें एक ऐड करना है, 5 तिया 15, और इसमें एक ऐड करना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे, तो ये जो देखिए इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका होगा वो है आपका डॉट मैट्रिक्स वाले जो प्रिंटर होते थे पुराने जमाने में, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था, तो रजिया सुल्तान ने राज किया था 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका 1240, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महामारी का निर्माण किया 2019 में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 21 अप्रैल, ये 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 रेप केसेस के लिए होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे।
राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? काफी टेढ़ा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41% है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है कि जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बुलाकी दास कल्ला। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना क्षेत्र योगदान है इकोनॉमी में? तो ये देखेंगे लगभग 15% के आसपास है, तो 16% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम निरूपण किया गया है? तो चील, पक्षी और मगरमच्छ बता रखे हैं यहाँ पे। तो चील है वो एक पक्षी की कैटेगरी में होगा और जो मगरमच्छ है वो अलग होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा वो है हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? तो तर्क दे रखा है हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। दूसरा है आपका नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए जो पहला तर्क है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन परीक्षाओं के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। तर्क 1 व 2 दोनों ही मजबूत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज के पते को सहेजने के लिए ये बुकमार्क कर लेते हैं इसको। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन को समायोजित कर सकते हैं उसमें क्या कहते हैं? तो इसमें जो इसका बेस्ट आंसर होगा ये होगा रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो ये सिकंदर लोधी है यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये जो आपका इसमें होगा वन उन्मूलन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। तो ये आपका भू संरक्षण में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा आपको, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। स्वयं को स्वयं को किसी व्यक्ति को समुदाय के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने को जानबूझ के शक्ति का प्रयोग, तो ये हो जाएगा आपका हिंसा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, आना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान ने करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, 2019-2020 में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंदर 36 है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, जून 2020 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में, तो ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री चुने गए थे, कैबिनेट मंत्री बने थे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। झुंझुनू की प्रथम महिला संसद सदस्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट मेंबर पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका संतोष अहलावत। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, कमल, गुलाब, लिली, ठीक है, इसमें से अलग सेट में सबसे अधिक समांतर रखता है। जो समानता रखता है उसके बारे में आपको बताना है। तो कमल, गुलाब और लिली तीनों फूल हैं, तो यहाँ पे गेंदे का फूल हो जाएगा, ये समानता रखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, मंगल ग्रह, ग्रह व आकाशीय निकाय, ठीक है, तो ये तीन है इसमें दे रखा है। एक तो ग्रह आ जाएगा, ठीक है, और ग्रह होता है ग्रहों के अंदर ही होंगे मंगल ग्रह, और आकाशीय निकाय इसको पूरे को संयोजित करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा आपको, एसएमपीएस का पूर्ण रूप बताएं। तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।
उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस, यानी कि यूजर और सिस्टम प्रोसेस को निर्मित करता है ओएस। ओएस किसका प्रबंधन करता है? ओएस करता है मेमोरी का प्रबंधन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसके बारे में पूछा है, तो ये आपका है 1878 में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, राज्य में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये होते हैं 12। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला पूछा है कि नाबार्ड का स्थापना दिवस कब है? तो 1982 यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, पोस्को अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो पोस्को अधिनियम ये हुआ था बाल दिवस 2012 को। चिल्ड्रंस से संबंधित कानून है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको ईयर बताना है, यहाँ पे ईयर पूछा गया है। दस आंसर है 1959। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का पहला स्थान था उस टाइम तक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, कोलायत का वार्षिक मेला और राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कोलायत बीकानेर में आयोजित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, महिलाओं निम्नलिखित वर्गों में से सर्वोत्तम निरूपण करता उसका व्यय आरेख आपको बताना है। महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। तो ये चिकित्सक एक अलग कैटेगरी है, वैज्ञानिक एक अलग कैटेगरी है, और महिलाएं दोनों ही कैटेगरी में हो सकती हैं। तो ये जो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से चार शब्द दे रखे हैं, तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द उसमें से भिन्न भिन्न का चयन करना है। यहाँ पे दे रखा है कान, आंखें, नाक और यकृत। तो देखिए, इसको एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला देखिए, कान होते हैं दो, आंखें होती है दो, यकृत होते हैं दो, यानी कि इसको लीवर बोलते हैं, और नाक होती है एक। एक तो ये तरीका है इसका आंसर, इसका नाक हो सकता है। दूसरा आपका ये दे रखा है कि ये सब हमारे इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, और यकृत हमारे शरीर का अंदरूनी भाग है। तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर की आने पे ही सही पता लग पाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो बाइट्स में पूछा है यहाँ पे। तो देखिए, बाइट्स में अगर पूछा है तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 2 × 1024 बाइट्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शनल कौन सा कार्य फंक्शन और ओएस का मुख्य कार्य नहीं है? ओएस का मुख्य कार्य क्या नहीं है? मालवेयर से सुरक्षा करना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इस कार्य के लिए एंटीवायरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो दिल्ली के फिरोजशाह मैदान में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में पूछा गया है कि जून 2020 तक हिमाचल का आपका पूछा गया है राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 68 है इसका आंसर, 68 यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है? 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 96 का है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठन किया गया है इसका किशोर पुलिस इकाई का। तो ये जिला स्तर पर गठन किया गया है, मजिस्ट्रेट इसकी देखरेख करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ 33वां बना? यह है आपका 2008 में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? तो ये अरावली है। अरावली पर्वतमाला मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो ये आपका राणा कुंभा जो होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में राजस्व विभाग का मुख्यालय पूछा है, तो ये आपका अजमेर है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 101, दर्पण की आकृति के बारे में पूछा है। अगर ये दर्पण यहाँ रखा हुआ है
तो इसमें कैसी आकृति बनेगी, इसके इस साइड में ये आकृति बनेगी आपकी। तो ये जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, चार अक्षर दे रखे हैं आपको, तीन आपस में समान है, एक भिन्न है, कौन सा वो भिन्न है वो बताना आपको हो। ए और डी के बीच में दो अक्षर का गैप है, बी और सी का, एस और वी के बीच में भी दो का है, जी और एच इसके बीच में नहीं है, एल और एम के बीच, एल और ओ के बीच में दो का अक्षर का गैप है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन आपका, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक गणनाएं करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, तो वो आपका हो जाएगा एएलयू। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ओएस सिस्टम नहीं है, तो जो बायोस होता है वो ओएस का भाग नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला पूछा है, कौन से दिन रॉलेट एक्ट में अहिंसक विरोध दिवस, जो इसको अपमान दिवस के रूप में जाना जाता है, ये कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें देखिए, कताई जो स्पिनिंग होता है, आपने जगह जगह देखा होगा, जो धागा फैक्ट्री होती है उसको स्पिनिंग नहीं बोला जाता है। तो कताई यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो ये रही तो थी मेघालय के अंदर, 25 दशमलव या 23 दशमलव के आसपास सर्वाधिक थी ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। बाल और किशोर श्रम के अधिनियम धारा 3 के तहत कितने वर्ष, ये है 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, जल महल ये मानसागर झील के किनारे है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर केंद्रीय, राजस्थान का पूछा है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप खेल कब से शुरू किया गया था, तो ये आपका 1982-83 से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में सवाल नंबर 112। ठीक है, 112 देखते हैं। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले ये आपके मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए। तो पैटर्न के हिसाब से बताना है यहाँ पे। ये गोला, रोम्बस, गोला, रोम्बस यहाँ पे आएगा, गोला ये थोड़ा सा कम है रोम्बस के लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये है तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 114 तो 114 क्वेश्चन है, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क, रैम, कैश और रजिस्टर। इसके बाद में 115 का है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से एक मेमोरी का सबसे बड़ा आकार किसका होता है। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा मेमोरी की यहाँ पे होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, विंडोज 95 किस प्रकार का ओएस था। उदाहरण है ये आपका सिंगल यूजर था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा, डेल्टा का निर्माण सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ पे तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है बहुत ज्यादा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो यहाँ पे वर्ष पूछा है सिंपली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, वन की आशा बनास नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे भी ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे विकल्पों में से सही का चुनाव करना है आपको, और ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा ये वाला, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे।
अगला प्रश्न है, आपको दे रखा है एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का बारे में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो प्रोजेक्टर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है 127 नंबर, एमएस वर्ड में परिवर्तित पूर्वता अंडू के लिए कौन सी कमांड पूछी है? तो कंट्रोल जेड है यहाँ पे, और अंडू के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो सोना नहीं मिलता वहां पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किसके संदर्भ के लिए लगभग सभी दिशा निर्देशों के धारणा प्रावधान को चिन्हित करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, जाखम बांध का शिलान्यास ये आपका किया था मोहनलाल सुखाड़ी ने, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो ये आपका 1994, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो टेकोमेला उंडू लता है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, 135 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 136, कौन सा एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो एमएस डॉस है वो जीयूआई रिलेटेड नहीं है, तो एमएस डॉस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इनमें से एक इनपुट डिवाइस बतानी है जो व्यक्ति की आवाज को सहेजने का कार्य करती है, ये हो गया आपका माइक्रोफोन, ऑप्शन सी यहाँ पे। और इसके बाद में अगला प्रश्न है 138, एमएस एक्सेल के अंदर निम्नलिखित में कौन सा 100% तक जोड़ने वाला प्रतिशत दर्शाता है? तो ये आपका बार चार्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो वन रोपण होगा, एफोरेस्टेशन, तो ये आपका ऑप्शन डी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली 3D मूवी है कोचादाइया, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, रतौंधी के बारे में पूछा है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती अधिनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान यहाँ पे पहला है, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कार किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है पश्चिम दिशा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये है इसका, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो होता है वो पॉइंटर डिवाइस नहीं होता, बाकी सब पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, 149, सम कॉलम्स में फॉर्मेटिंग के लिए विषम कॉलम्स में बिंदु दर्शाने के लिए, तो ये होता है आपका ब्रांडेड कॉलम, ऑप्शन सी। अंगूर की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर, तो ऑप्शन सी। तो ये हो गया है आज का प्रश्न, और ये देखिए आगे भी आने वाले क्वेश्चंस हैं इसके राजस्थान पुलिस के, तो ये आप देखिए, अच्छे से पढ़ के जाइए इसको एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।